हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 में विज्ञान के अंदर जो उपचारात्मक शिक्षक कार्य पुस्तिका है आकलन पत्रक 6 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने कार्य पत्रक 51 से 55 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को जा करके देखें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में विजिट करके आप प्ले लिस्ट को आराम से देख सकते हो, जिसके अंदर सभी वीडियो सिक्वेंस वाइज दर्शाए गए हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने जो आकलन पत्रक है उसके बारे में, पेज नंबर 73। तो दोस्तों, पेज नंबर 73 पे आकलन पत्रक अपना 6 जो है वो रहने वाला है गति के बारे में, जिसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्न को परिभाषित करो। किसको परिभाषित करना है? दूरी, विस्थापन, चाल और वेग, इन चारों को अपने को परिभाषित कर। देखिए ध्यान से, सबसे पहले दूरी के बारे में, वस्तु द्वारा तय पथ की कुल लंबाई को ही हमें दूरी कहते हैं। हमने जितना भी पथ तय किया उसकी टोटल लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन के बारे में, दो स्थानों के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। चाल के बारे में, दूरी में परिवर्तन की दर को ही हम चाल कहते हैं। और वेग किसे कहते हैं? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल गति व वृत्ताकार गति के पथ का चित्र बनाइए। देखो, सरल रेखीय गति कैसी होगी? सरल रेखा के अनुदिश होगी, इसको हम सरल गति कहते हैं। और वृत्ताकार पथ के अनुदिश जो गति होती है उसको हम वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना करके दिखा सकते हो। इसमें वस्तु ए से चलकर के बी तक पहुंची है और इसमें वस्तु ए से चलकर पुनः ए कंडीशन के ऊपर ही आ गई है। तो अगला प्रश्न है, लोटनी गति के दो उदाहरण लिखिए। साइकिल का पहिया है वो, उसके अंदर लोटनी गति होती है। बॉल बेरिंग जो अपने पंखे के अंदर छोटी छोटी गोलियां आती है, बेरिंग बोलते हैं उनको, बॉल बेरिंग। वो पंखा घूमने पर वो जब वो घूमते हैं तो उनकी गति को लोटनी गति कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 2 घंटे में 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, औसत चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए एवं उसके उपयोग से औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि 2 घंटे में 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो सूत्र है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, एवं उसके उपयोग से औसत चाल भी आपको ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप? देखो, कुल दूरी कितनी तय करी? 6 किलोमीटर। ठीक है, कुल समय कितना लगा? 2 घंटे लगे उसको। तो 2 से इस 6 को कट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 तिया 6। इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति आवर उसकी औसत चाल थी। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है, राम 100 मीटर की दौड़ में 10 सेकंड के अंदर 15 मीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, इसका वेग कितना होगा? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन 50 मीटर है और टाइम 10 सेकंड लगा है, तो 50 को 10 से कट करेंगे तो 10 पंजे 50, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की बात करें, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इधर हम दूरी लिख लेते हैं और बीच में लाइन खींच के इधर विस्थापन लिख लेते हैं। पहला अंतर तो ये है कि दूरी एक अदिश राशि होती है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है। दूसरा अंतर ये हो गया कि जो दूरी है वो तय किए गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, परिभाषा लिख देते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। दोनों की परिभाषा में अंतर और साथ में सदिश और अदिश का अंतर है। प्रश्न नंबर 7 देखो, गति किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, समय के सापेक्ष, मतलब समय चल रहा है उसके सापेक्ष यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और गति के प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइन खाली पड़ी है इसलिए मैंने सोचा लिख देते हैं। सरल रेखीय गति, कंपन गति, वृत्ताकार गति, और भी सारी गति होती है जैसे दोलन गति, लोटनी गति, कई सारी गतियाँ होती हैं। अपने यहाँ पर इनका जिक्र मैंने कर दिया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, चाल व वेग में अंतर बताओ। चाल और वेग में हम 3 अंतर लिख सकते हैं। पहली बात तो परिभाषा, दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, और वेग की बात करें तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, जबकि वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें तो प्रीति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलकर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, 3 किलोमीटर चलती है फिर वो,
और तो वह 5 किलोमीटर विस्थापित होती है। चित्र बनाकर विस्थापन को दर्शाइए। देखो इसको ध्यान से देखना एक बार। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक निर्देश तंत्र बनाया और बता दिया कि इधर वाली पूर्व दिशा है, इधर वाली उत्तर है, तो इधर वाली दक्षिण हो जाएगी, इधर वाली पश्चिम हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिया ए, फिर बोला कि प्रति 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, ठीक है, और अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो वह 5 किलोमीटर विस्थापित होती है, मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो है वो 5 किलोमीटर है। चित्र बनाकर इसको दर्शाना है, तो आप ये इस तरीके से चित्र बनाकर दर्शा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इधर भौतिक राशि लिखी हुई है, इधर इसका उत्तर मिलान करना है। देखो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप सही कर लेना, मैं मिला रहा हूँ। दूरी में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ध्यान से देखना, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। किसी पथ की समस्त लंबाइयों के योग को हम दूरी कहते हैं, ये सही है। और किसी वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं, ये इससे हो जाएगा। तो आराम से इसको देख करके आप कनेक्ट कर सकते हो इनको। प्रश्न नंबर 12 देखें, तो आपको मात्रक लिखने हैं। किसके लिखें साहब, दूरी का मात्रक मीटर होता है, इसी प्रकार से विस्थापन का भी तो मीटर ही होता है। अगर मैं बोलूँ चाल का मात्रक बताओ तो आप बोलोगे मीटर प्रति सेकंड, और इसी प्रकार से वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 13 की थोड़ी सी बात करें, ध्यान से देख लो इसको आराम से। राजन ABCD पथ पर चलता है, ये ABCD पथ पर चित्र अनुसार तय करता है। राजन द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखो दूरी तो पथ चले गए, पथ की कुल लंबाई हो जाएगी, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी होगी। सबसे पहले दूरी की बात करें तो 2 + 4 + 2 और 4 6 और 2 8 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय करी, मतलब दूरी हो गई 8। अब हम विस्थापन की बात करें तो A और B की D की सीधी और न्यूनतम दूरी हो जाएगी 4 किलोमीटर, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्यपत्रक अपना होने वाला है 56 के बारे में। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो और पास वाले बेल आइकन को दबा लेते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं उनको इनके बारे में बताएं। और यदि कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, कोई भी डाउट आपके दिमाग में है, तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसमें आप अपने सवाल रखिए। जवाब देने के लिए मैं वहाँ पर मिलता हूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।